सभी सीईसी गुरुकुल लाइव लर्नर्स को मेरा नमस्कार। आपके समक्ष डॉक्टर प्रवीता कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, श्री औरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से। लर्नर्स, कार्बनिक रसायन शास्त्र या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला में हम आज एक नया विषय लिपिड्स के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। लिपिड्स के बारे में जानेंगे कि लिपिड्स किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स का किस प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, किस प्रकार से हम लिपिड्स का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का क्या होता है, किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं लिपिड्स को, फैटी एसिड्स या वसीय अम्ल और फैट्स जिन्हें हम वसा भी कहते हैं क्या होते हैं, ट्रांस फैट्स, ट्रांस वसा किस प्रकार की वसा होती है और यह किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होती है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल फैट्स, कृत्रिम वसा क्या होती है, ओमेगा फैटी एसिड्स किस प्रकार के लिपिड्स होते हैं, ऑयल जिसे हम तेल भी कहते हैं, ऑयल और वैक्स में को हम लिपिड क्यों कहते हैं और ऑयल और वैक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है ऑयल और वैक्स में। इसी प्रकार स्मोक पॉइंट्स ऑफ ऑयल्स, स्मोक पॉइंट्स क्या होता है ऑयल का, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट विषय जो लिपिड से ही एसोसिएटेड है, रेंसिडिफिकेशन, खट्टापन या किसी कोई विभिन्न प्रकार की स्ट्रेंज स्मेल आना, वो यह सब हम लिपिड्स में डिस्कस करेंगे। आज यह हमारा डिस्कशन का विषय है, ये हमारा इसके बारे में हम समझेंगे। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं चीज़ और वैक्स, घी, कोकोनट ऑयल, वनस्पति ऑयल एंड स्पर्म ऑयल, इसी प्रकार से ऑलिव ऑयल। सो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो विषय है वह इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जो हमारी डाइट का, हमारे फूड का, हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लर्नर्स, लिपिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स, लिपिड्स जैव अणु है जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैव अणुओं की बात करते हैं, उन जैव अणुओं में कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और इसी प्रकार लिपिड्स, यह सब जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल्स है। लर्नर्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, दीज आर मेजॉरिटी इट्स प्रिवेलेंट इन नेचर। ये मेजॉरिटी के रूप में ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और पॉलीमर्स हैं इसके साथ ही। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के पॉलीमर है, शुगर जिनको हम शर्करा भी कहते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी प्रकार न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड भी दो प्रकार से होता है, आरएनए और डीएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड में 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ एक शुगर भी होती है। इसी प्रकार जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वह भी 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस और एक डीऑक्सी राइबोस शुगर भी उसमें प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार प्रोटीन is also macromolecule and it is a polymer of amino acid. प्रोटीन है सीक्वेंस अमीनो एसिड की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, यह सब मैक्रोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, जैव अणु है और पॉलीमर्स है। लर्नर्स, लेकिन लिपिड्स आर ऑल्सो बायोमॉलिक्यूल्स। लिपिड्स भी एक जैव अणु है
रासायनिक जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें यह हिस्सा लेते हैं। लेकिन लर्नर्स, लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स आर नॉट मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, दे आर नॉट पॉलीमर्स। लिपिड्स ना ही तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ना ही पॉलीमर्स है। These lipids are essential molecules of life, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अणु है। These are involved in metabolic process of लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अपने जीवन यापन के लिए जितने भी हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें यह पार्ट लेते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं। लर्नर मेटाबोलाइट्स जो हम अपने फूड से लेते हैं, हमारे जो डेली डाइट में इन्वॉल्व होते हैं, वह फूड हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन या टूटने के बाद जो केमिकल्स हमें मिलते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो मेटाबोलाइट्स यूज्ड इन आवर बॉडी एंड दैट मेटाबोलाइट्स ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और उसके बाद यही मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ फूड वी ईट, दिस इज द पर्पस ऑफ डाइट वी टेक्स, राइट। हमारा जो भोजन का या हम जो डाइट लेते हैं उसका पर्पस यही होता है, दैट रिलीज द एनर्जी, और वो एनर्जी इज यूज फॉर आवर ग्रोथ और इट मेंटेन हेल्थ, हमारी शारीरिक वृद्धि और हमारे जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी प्रकार लर्नर्स, लिपिड्स या अमीनो एसिड या विटामिन्स जो हम ग्रहण करते हैं वह भी कुछ एंजाइम्स की सहायता से ब्रेक डाउन होते हैं हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान और मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित होते हैं। सो लर्नर्स, क्वेश्चन इज अराइजिंग हेयर, यहाँ क्वेश्चन उठता है कि लिपिड्स किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं। लर्नर्स, लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो ग्लिसरॉल से बने होते हैं। फैटी एसिड्स में भी इन्वॉल्व होता है ग्लिसरॉल लिपिड्स के फॉर्मेशन में। और इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जो एक बायोमोलिक्यूल्स है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो स्ट्रक्चर का, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन्स है, हमारे शरीर में उपस्थित एक हार्मोन्स है, उसका यह स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। और इसी के अलावा एक आपने यहाँ जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइएस्टरीन। ट्राइएस्टरीन इज ऑल्सो अ लिपिड। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए हुए हैं इस स्लाइड में, यह सब लिपिड्स हैं। लर्नर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ लिपिड्स? लिपिड्स का क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में? लिपिड्स, लर्नर्स, लिपिड्स स्टोर एनर्जी, लिपिड्स एक्ट एज अ इंसुलेशन सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स ऑल्सो रेगुलेट सम हॉर्मोन्स। लिपिड्स हार्मोनल जो प्रोसेस होती है उनको भी रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं वह सब लिपिड्स के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो इसेंशियल पार्ट ऑफ आर डाइट। हम डेली रूटीन में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स विच वी टेक्स इन थ्रू आर डाइट, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसमें एक एमाइलेज नामक एंजाइम्स, वह एंजाइम्स सलाइवा के साथ रिएक्ट होकर वह उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और वह कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज होती है। लर्नर्स, यह शुगर, यह मोनोसैकेराइड्स एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, यह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस 10 स्टेप प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू यह शुगर्स एंटर करती है क्रेब्स साइकिल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इन आवर बॉडी। उस क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही हम एनर्जी रिलीज करते हैं। जितनी भी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है वह सब हमें क्रेब्स साइकिल के थ्रू मिलती है। तो क्रेब्स साइकिल
को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो यह ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं एनर्जी, और एनर्जी एंड जो प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट या जो अंतिम उत्पाद ग्लाइकोलाइसिस का जो हमें मिलता है, दैट इज पायरूवेट और NAD और 2-ATP। NAD होता है, NAD को हम कहते हैं निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, यह सेल्स की एनर्जी करेंसी भी होती है। लर्नर्स, इस एनर्जी के द्वारा ही हमारी एरोबिक प्रोसेस चलती है। जितनी भी वायुजीवी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऑक्सीजन पर निर्भर करती है, यह एनर्जी करेंसी जो हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से हमें प्राप्त होती है, या जो हम फूड हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, यह उसी के ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार एरोबिक प्रोसेस, जिसे जो वायुजीवी अभिक्रियाएं होती हैं, उसके अलावा एक अनेक प्रकार की अभिक्रिया जो हमारी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन समटाइम वी कैन सी इन आवर बॉडी, कई बार हम अपने शरीर में देखते हैं। एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस में हम जितने भी एथलीट्स हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन, विग्रस एक्सरसाइज, या हम भी कोई ज़्यादा वॉक कर लेते हैं कई बार, या कुछ विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस अवस्था में, उस केस में एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। एनारोबिक प्रोसेस का मतलब है कि उस कंडीशन में हमें मसल्स में जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और दैट ऑक्सीजन्स ड्यूरिंग द एनारोबिक प्रोसेस वी गेट CO2 एंड वाटर। तो ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ मसल्स एक्टिविटी, व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज लिमिट, एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। जब हाई इंटेंसिटी की हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, तब कई बार ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की मात्रा मसल्स में कम हो जाती है, और उस अवस्था में मसल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करता है ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज change into glycogen, and the glycogen stores in muscles and convert pyruvate to lactate। तो यहाँ जो पायरूवेट हमें एरोबिक प्रोसेस या ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू मिलता है, वह चेंज हो जाता है लैक्टेट में और अल्कोहल में। तो इसी को हम बोलते हैं मसल्स फटीग, और मसल्स का फटीग का कारण ही यही है कि उस समय एनारोबिक प्रोसेस होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण यहाँ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। लर्नर्स, तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर के अंदर, उसी प्रकार से लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी होता है। लिपिड हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स कंटेन्स लिपिड्स, और फ्रॉम वेयर वी डू गेट लिपिड्स हमें मिलता है हमारे भोजन के थ्रू। जितने भी प्रकार के हम भोजन लेते हैं, मिल्क और एग, फिश और सम प्लांट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, वी गेट अ लिपिड्स फ्रॉम दैट। सो इसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड का। लिपिड कोशिकाओं में टूटता है सर्टेन एंजाइम्स की सहायता से, ब्रेकडाउन्स इन द सेल्स, और वसा के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ लर्नर्स, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, और लिपिड्स वसा के रूप में एकत्रित होता है, फैट्स के रूप में हमारे बॉडी के अंदर एकत्रित होता है, और यही फैट जो स्टोरेज है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इस प्रकार जो एनर्जी, जो वसा का एंड प्रोडक्ट होता है, जो फैट्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है, वह भी CO2, वाटर एंड ATP। ATP इज अगेन करेंसी सेल। ATP एक एनर्जी कैरियर है। Now question is arising here, how we can describe the lipids? हम लिपिड्स को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फार्माकोलॉजिस्ट Gabriel Bertrand was the first
pharmacologist, first scientist who was a biochemist, who was a chemist, who was a bacteriologist also. This scientist, Gabriel Bertrand, introduced term lipids. उन्होंने ही सबसे पहले 1923 में लिपिड टर्म्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए बायोमोलिक्यूल, एज ए जैव अणु इंट्रोड्यूस किया था। तो यह टर्म लिपिड्स एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, जिसका मीनिंग है लिपोज, जिसका अर्थ है फैट। सो इट इज अ ग्रीक वर्ड्स and which is meaning is lipos, and lipos are fats. So यह जो lipids है we get from milk, soybean, egg yolk, fish and plants और animal products. इन सभी से हम अपने भोजन के द्वारा lipids को ग्रहण कर सकते हैं। So learners, lipids are triglyceride, diglyceride, monoglyceride और फैटी एसिड्स जो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर बनाते हैं लिपिड्स को, और कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ लिपिड्स, हार्मोन्स आर आल्सो लिपिड्स एंड लाइसोफॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो लिपिड्स। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। आप देखिए यह एक लिपिड का स्ट्रक्चर है, एक लिपिड जो एक जैव अणु है, जो एक कार्बनिक यौगिक है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप यह स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हमारे शरीर में होती है उनमें ऑलमोस्ट फॉस्फोलिपिड्स उपस्थित होता है। तो आप देखिए यह फॉस्फोलिपिड्स there is a two part. One is hydrophobic part, that is a hydrophobic tail, another is hydrophilic head. So एक head और एक tail, that tail is composed of two strand, दो strand आप देख रहे हो, वह दोनों strand है फैटी एसिड्स के। एक में आप देख रहे हो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरे स्टैंड में आप देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लॉन्ग चेन जो लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार से जो बीच में आप देख रहे हैं एक सर्कल में आप जो देख रहे हैं ग्लिसरॉल, सो ग्लिसरॉल के कार्बन से फर्स्ट से आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है, और दूसरे एंड पर फॉस्फेट, सो फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इस प्रकार से बनता है फॉस्फोलिपिड्स। Phospholipids is very important part of our cell membrane. So इस प्रकार हम कह सकते हैं that lipids are triglycerides which are made up of glycerols and carboxylic acid. वह carboxylic acid अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं या फिर सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। सो आप इस स्लाइड में आप देखिए, इस स्लाइड में आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल और उस ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन से 3 एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड पामेटिक एसिड, सो यह एक पामेटिक एसिड है। दिस इज द सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ पामेटिक एसिड C18, इट कंटेन 18 कार्बन एटम। सो आप देखिएगा जो पामेटिक एसिड्स का एक एंड नॉन पोलर है और एक एंड जहां COH ग्रुप अटैच्ड है, दैट COH ग्रुप रिएक्ट विद OH ग्रुप ऑफ दिस ग्लिसरॉल, और इस प्रकार एक एस्टर बॉन्ड एस्टर ग्रुप के द्वारा यह पामेटिक एसिड बनाता है ट्राइग्लिसराइड्स। इस प्रकार हम इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड जो एक लिपिड है। तो पामेटिक एसिड फ्रॉम वेयर वी गेट, पामेटिक एसिड हमें अपने भोजन के द्वारा मिलता है। मिल्क कंटेन पामेटिक एसिड, घी कंटेन पामेटिक एसिड्स, लॉट्स ऑफ eatable things contain palmitic acids. So when we eat this palmitic acid, when this is the palmitic acid and the glycerol which come through the glycolysis process,
वह ग्लिसरॉल पामिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक ट्राइग्लिसराइड बनाता है और इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक लिपिड का फॉर्मेशन होता है। लर्नर्स, another example of lipid is triestyrene. Triestyrene single, this is a here we can see coca butter. coca butter एक plant प्रोडक्ट है और ये हम मोस्टली अपनी खाने के लिए हम यूज करते हैं। टैलो एक एनिमल फैट है, लार्ड इज ऑल्सो एनिमल फैट। तो दीज आर कंटेन स्टेरिक एसिड। इन फैट्स में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दैट इज स्टेरिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड का जो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उसकी ज़्यादा होती है यहाँ, बिकॉज इस ग्लिसरॉल से एक सेम प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं, इसे हम बोले ट्राइस्टरीन। तो हियर दिस इज फैटी एसिड विच इज अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल एंड मेक अ लिपिड मॉलिक्यूल्स। यह सॉलिड लिपिड है। सो लर्नर्स, कोका बटर, टैलो, लार्ड, these are the solid lipid, but they are naturally occurring, right? So they are produced during the biological reaction in our body. Learners, triestyrene, आपने पिछले स्लाइड में ट्राइस्टरीन का स्ट्रक्चर देखा जो ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड से मिलकर बना है। दिस ट्राइस्टरीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, कैंडल्स एंड लेदर स्टैफिंग। हम सोप बनाने में, कैंडल्स बनाने में भी इस ट्राइस्टरीन फैट्स का, फैटी एसिड्स का हम यूज करते हैं। लर्नर्स, लिपिड्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक हार्ट, किडनी, लिपिड्स ही प्रोटेक्ट करता है। और लिपिड्स दैट इज अ विसरल फैट्स, विसरल इस लिपिड्स को हम विसरल फैट्स बोलते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स, मेनली कंटेन ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड दैट इज अ मोनो अनसैचुरेटेड एसिड, और मिलकर बनाते हैं एडिपोज टिश्यू। सो जितने भी हमारे बॉडी में जो विसरल फैट्स हैं, दैट आर एडिपोज टिश्यूज विच आर बेसिकली लिपिड्स। So more than 95% lipids comes from our diet. In our body 95% से ज़्यादा lipids हमारी डाइट से हम ग्रहण करते हैं। लर्नर्स, ब्रेन कंपोजिशन, हमारे जो ब्रेन है उसमें अराउंड 60% फैट्स होती है। सो दैट इज अराउंड 60% ऑफ लिपिड्स इन अ ब्रेन compositions. नाउ लिपिड्स हम कह सकते हैं फैट्स, फैटी एसिड, वैक्स एंड ऑयल्स। जितने भी फैट्स हैं, जितने भी वसा अम्ल है, वसा और वैक्स और ऑयल्स, तेल और मोम लिपिड्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, जो विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वह भी लिपिड ही होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ब्लड फैट भी बोलते हैं, वह भी लिपिड्स ही है। मोस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, नॉट प्रोटीन्स। सो लर्नर्स, श्रृंखला के पहले पार्ट में हमने जाना कि लिपिड्स किस प्रकार के जैव अणु होते हैं और किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर हम लिपिड्स को मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारा किस प्रकार से लिपिड्स बनते हैं, लिपिड्स किस प्रकार से एक्ट एज ए सेल, एक्ट एज ए इंसुलेटर, रेगुलेट्स हार्मोन्स, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। लर्नर्स, सेकेंड पार्ट में भी हम लिपिड्स के बारे में ही जानेंगे और हम देखेंगे कि फैट्स और फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस होता है, वसा और वसीय अम्ल किस प्रकार के जैव अणु है, और इसके अलावा वैक्स और ऑयल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्स एंड ऑयल, और किस प्रकार के वैक्स और ऑयल यह लिपिड्स होते हैं। थैंक यू।